हेलो दोस्तों, साथियों, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं RS अग्रवाल पूरी करवाऊंगा, तो नई वाली RS अग्रवाल किताब इस पे कवर चढ़ा हुआ है, लेकिन ये नई RS अग्रवाल है। आप नई RS अग्रवाल किताब ला सकते हैं। बेसिक बुक है ये, सभी एग्जाम में, व्यापम में और कई एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन लेकर के बिल्कुल वैसे की वैसे मिल जाते हैं। MP पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट होते हैं, ठीक है। व्यापम के बहुत सारे एग्जाम में, सभी एग्जामों में इसमें कई अच्छे क्वेश्चन भी हैं, बड़े क्वेश्चन भी हैं, कुछ डिटेल में भी हैं, शॉर्ट में भी हैं, सब तरह के क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो आज मैं RS अग्रवाल आपको स्टार्टिंग से एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट करना चालू है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सीखने का प्रयास करें, कोशिश करें। यहाँ पर आप इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। क्वेश्चन अभी केवल मैं यहाँ पर बोल करके क्वेश्चन लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट होता है अपना। तो क्वेश्चन में बोलूँगा, जिनके पास बुक है वो बुक ले सकते हैं। क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर लिख दिया करूँगा मैं, ऑप्शन भी अपन लिखा करेंगे ज़्यादातर क्वेश्चनों के। और मैं क्वेश्चन केवल जो किताब में दिए हैं यहाँ पर सॉल्व करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन यहाँ पर बोल दिया करूँगा, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में व्यवस्थाएँ अपनी अच्छी होगी और अगर अपना अच्छा चला तो फिर कुछ ऐसा सेटअप लगाया जाएगा जिससे क्वेश्चन बोर्ड पर ही आपको दिया करेंगे, ऑप्शन दिया करेंगे। अभी पहला दूसरा वीडियो है और अभी प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा बने। चलिए पहला क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन दिया है ये 368/437 का सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप क्या होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब संख्याएं बटी में दी गई हैं, फ्रैक्शन में दी गई हैं, तो उनको सरल करने के लिए काटना पड़ता है। और क्या काटना पड़ता है? संख्याओं को आपस में उनकी कॉमन नंबर अर्थात HCF को हम काटते हैं। अगला देखिए, HCF मैंने आपको कल निकालना सिखाया था और आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ सीखें। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए। 437 डिवाइड बाई 368, एक बार भाग गया। 368 कितना बच रहा है? 9, 12 बाई 6 गया 6, ठीक है। 69 और फिर भाग दीजिए। मैंने आपको बताया था, फिर समझें, दोबारा भी समझें कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। कॉमन नंबर अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, इन दोनों नंबर्स में उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग चला जाए, उसके लिए हम संख्याओं का भाग विधि से LCM, भाग विधि से HCF ज्ञात करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। इसका इसमें भाग दिया, एक बार गया, 69 बचा। जो शेषफल बचता है उसी शेषफल को भाजक मान लिया जाता है पुराने वाले भाजक के लिए, ठीक है। तो इस अर्थात इस शेषफल का भाग इसमें दिया जाएगा। हर बार ऐसा ही करेंगे। 368 कितनी बार जा रहा है भाई? 6 6 36 यानी 5 बार दीजिए। 9 5 45, 4 6 5 30 और 4 34, कितना बचा है भाई? 5 6 7 8 और 2 23। अब इसका भाग फिर इसमें देंगे। 69 23 दिया, अर्थात ये HCF है आपका। कहने का तात्पर्य यह है कि 23 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक। इससे बड़ी और कोई संख्या नहीं हो सकती है। अब हम इसको काट सकते हैं। 23 से काट लीजिए आप। 23 एकम 23, कितना बच रहा है? 23 एकम 23, 3 6 23 छंगी 138, 23 दूनी 46। मान लो अपने सोचते हैं, जरूरी नहीं है 23 एकम 23 में 23 घटा रहे हो 20 बच रहा है। 23 दूनी 46, सोचिएगा 40। अगर ये 43 है और 40 बार भाग गया है, यानी अपना 3 ज्यादा है, तो 23 में 3 कम कर दिया, 20, 23 नंबर 2 7, यानी 23 एकम 23, 20 बचा, 23 नंबर 2 7, आंसर 16 बचे 19। चलिए अब इसको दूसरे तरीके से भी सीखने का प्रयास करें अपन। जैसे इन दोनों को आपस में माइनस कीजिए। 437 और 368 माइनस किया, कितना बच रहा है भाई? 69। अब 69 की फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 23 69, कुछ पहाड़े आपको याद होनी चाहिए जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। 23 69,
चलिए अब इन दोनों नंबर्स को देखिए, ये ठीक है, मैं दोबारा से देखता हूं 368437। इन दोनों में या तो 23 या 3, इनसे चेक करते हैं अपन। देखिए 3 से ज्यादा है क्या भाग? 3 से 8 हो 14 15 16 17 इसमें भाग नहीं जा रहा तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 23 का देखिए, 23 का ज्यादा है, 23 से कम 23, 23 शंकी 138, 23 से कम 23, 23 नमा 207, हाँ जी जा रहा है। तो आपका HCF 23 सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर 16/19। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एग्जाम्पल नंबर 2, 84, 126, 140 का HCF ज्ञात कीजिए। मैंने आपको पहले समझाया था कि अगर 3 संख्याओं का HCF निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले इन दोनों का निकालिए, फिर जो HCF निकल के आए उसका या इसका निकालिए। ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए। पहले हम A और B का निकाल सकते हैं, फिर जो इनका HCF आएगा उसका हम इसके साथ निकाल सकते हैं। ये तीनों का HCF आएगा वही हमारा आंसर। या हम पहले इन दोनों का निकाल सकते हैं, जो इनका HCF आएगा उसका इसके साथ निकाल सकते हैं तो भी हमारा आंसर। या हम पहले इन दोनों का निकाल सकते हैं, जो भी हमारा HCF आएगा उसका इसके साथ निकालें। ठीक है, कैसे भी हम कर लें, तीनों संख्याओं को आपस में एक दूसरे से भाग देना है। ठीक, एक तरीका तो ये थोड़ा बड़ा है। अब छोटा तरीका देखिए, पहले बड़े तरीके का प्रयोग करते हैं, फिर मैं डायरेक्ट छोटे तरीके से आपको सिखाया करूंगा सारे क्वेश्चन। पहले बड़े तरीके का प्रयोग कर सकते हैं अपन। इन दोनों को भाग दीजिए, 84 का भाग 126 में, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 84 कितने बच रहे हैं? 2, 8 और 4 11, 42, 84, 42 दूनी कितने होते हैं भाई? 84। यानी इन दोनों का HCF कितना निकल के आ गया बताइए भाई? 42। अब 42 का 140 में फिर से भाग दीजिए, 140 भाग 42, ठीक है। 4 चौक 16, 4 तिये 12, 3 बार दीजिए, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 126। कितना बच रहा है? 4, 3 34, 34 से फिर दीजिए 42 में भाग, कितना बचा भाई? 12 में 4 लिया 8, ठीक। अब 42 का भाग इसमें देंगे अपन 140 में, इसका भाग इसमें 140 भाग 42, ठीक है। कितनी बार जा रहा है? 4 तिये 12, 3 बार, 3 6, 4 तिये 12, कितने बच रहे हैं भाई? इसमें 6 गया 4 और इधर एक बच रहा है 14। इसका फिर भाग इसमें देंगे 42, 14 तिये 42, ठीक। यानी इन दोनों का HCF कितना है? 42, लेकिन आखिरी वाले दोनों का, इसके HCF का और इसका संख्या का HCF अपना कितना आ रहा है? 14। जो लास्ट HCF आएगा वही दोनों का, तीनों का HCF कहलाएगा, तो इसका आंसर है 14। क्लियर? लेकिन अब अपन इसको दूसरे तरीके से करने का प्रयास करेंगे। देखिए आप बड़े ध्यान से समझें, देखिए समझिए। लिखा है 84, 126 और 140। देखिए सबसे पहले जब ज्यादा संख्याएं हो तो फिर छोटे पहाड़ों की ओर सोचा करो। ऐसे देखिए, समझिए यहाँ पर ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, तो ऐसी सम संख्या सोचिए जिसमें ये सभी संख्याएं कट रही हैं। कौन सी? देखो 2 से कट रही है या 4 से कट रही है। क्या आखिरी के 2 4 से, जी 4 से नहीं कट रही, तो फिर 2 से सोचिए, 2 से तो सभी कट रहे हैं ना, तो यहाँ 2 लिख लीजिए, यहाँ साइड से 2 लिख लीजिए। 2 से काटो इसे, 2 से 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छंकी 12, 2 तिये 6, फिर 2 से 2 सत्ते 14। अब देखिए ये 2 से नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा। अब देखिए सोचिए 7 से 70 दिख रहा है, इनको 7 से कट रहा है, 7 नाम 63, 7 छंकी 42, 7 से कट रहे हैं तो यहाँ 7 दिख लीजिए, 7 छंकी 42, 7 नाम 63, 7 धाम 70। बस रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? हम इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि कल मैंने आपको समझाया था, यदि HCF निकालते समय कभी भी 1 प्राप्त हो जाए तो HCF निकालना रोक देती है, नंबर 1। यदि HCF ज्ञात करते समय कभी भी हमें को प्राइम नंबर प्राप्त हो जाए तो हम HCF निकालना रोक देते हैं। 1 के अंतर से आने वाली सभी संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं, या ऐसी संख्याएं जिनमें एक ही पहाड़े का भाग न जाए तो प्राइम नंबर होती है। तो इनमें एक ही पहाड़े का भाग नहीं जाता 9 10 में, तो HCF यहाँ हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ HCF इससे
यानी नहीं निकलेगा। हमारा एचसीएफ कितना आ गया 14, आपका आंसर। हम ज्यादातर भागविधि का प्रयोग बहुत विषम स्थितियों में करेंगे, जब हमारी संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी, नहीं कट रही होंगी, या हमारा कुछ कॉमन नंबर नहीं आ रहा होगा, अन्यथा हम किसी का प्रयोग करेंगे, इससे हमारी स्पीड बढ़ेगी। मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलें, सीखते चलें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पंद्रह, 18, 24, 27 और 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। कल मैंने आपको सिखाया था केवल एक लाइन में 36, 9 चौक 36, डायरेक्ट 3 गुणा 3। अब वो बच्चों वाले तरीके छोड़िए, डायरेक्ट सोचने का प्रयास कीजिए। 9 चौक 36, 9 × 4, 3, ये 2 जोड़े हैं, 2 के 2 जोड़े हैं। 27, 9 के 27, 9 है हमारे पास, 3 नहीं है, 3 लेंगे। 24, 8 के 24, 4 दूनी 8, 4 है तो 8 के 24 होती है, तो 8 बनाने के लिए 2 और 3 तो बहुत है हमारे पास, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 18, 9 दूनी 18 मौजूद है हमारे पास। 15, 5 के 15, 5 नहीं आया है तो 5 नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 5 जो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ केवल उसी तरीके से आप कीजिए, आपका आंसर बड़ी जल्दी आएगा। 5 दूनी 10 की 0, 4 के 12, 12 में -8, 1080 आपका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 4, 14/33, 42/55, 21/22 का एचसीएफ ज्ञात करना है। कल मैंने आपको समझाया था कि एचसीएफ भिन्नों का एचसीएफ पदवी संख्याएं, बड़ी वाली संख्याएं, इनका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? जो भी ज्ञात करना होता है ऊपर वाली संख्याओं को ज्ञात करती हैं, नीचे वाली संख्याओं का उनका अपोजिट यानी एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है। मैं पहले सूत्र लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। एचसीएफ भिन्नों का एचसीएफ बराबर अंश की संख्याओं का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम। देखिए डायरेक्ट देखिए, पहले डिटेल में देखिए। 14, 42 और 21 का एचसीएफ बटे 33, 55 और 22 का एलसीएम। इसका एचसीएफ क्या आ रहा है बताइए भाई? मैंने आपको बताया था। एचसीएफ देखिए किससे कट रहा है? ये 7 से कट रहा है। 7 दूनी 14, 7 छंगी 42, 7 दिए 21। अब 2 और 3 को प्राइम नंबर हो गए, याद नहीं करना है एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 7 बटे एलसीएम देखिए, बड़ी संख्या 55, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 है हमारे पास, 2 नहीं है। 11 दिए 33, 11 है हमारे पास, 3 नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 7 बटे देखिए 5 दूनी 10, 11 दिए 33, 10 300 आपका आंसर। चलिए जी, इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे। 11, 55, 33, 44 का एलसीएम बटे 14, 42, 33, 63 का एचसीएम। चलिए एलसीएम निकालिए फटाफट। बड़ी संख्या 11 पंजे 55, 11 × 5, फिर 11 चौक 44, उसके बाद 11 दिए 33 और 11 तो है ही हमारे पास। एचसीएफ देखिए किससे कट रहा है? 2 से, ये नहीं कट रहा। ठीक है, 7 से देखिए 7 दूनी 14, 7 छंगी 42, 7 पंजे 35, 7 9 63। ठीक है भाई, 5 और 9 को प्राइम नंबर आ गए तो एचसीएफ 7 ही आ गया। चलिए हो गया, कितना आ गया? 5 चौक 20 की 0, 2 आई, 3 दूनी 6, 11 छंगी 66, 660 बटे 7 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6, 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए समझ लीजिए,
भिन्नों का एलसीएम हम सीख चुके हैं। अब दशमलव वाली संख्याओं का बेसिक समझें। ये पॉइंट में दिए गए हैं नंबर, तो इनको क्या करना है, हमें भिन्न में बदलना है, और वो भी उचित भिन्न में। उचित भिन्न उसको कहते हैं, इनका कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, भिन्न ही उसे कहते हैं। फ्रैक्शन, बटे वाली संख्याएं, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, सबका मतलब एक ही होता है। जैसे मैंने कहा 25/35 फ्रैक्शन है, क्या ये भिन्न है, उचित भिन्न है? नहीं है, क्योंकि इनमें कट रहा है, क्योंकि भिन्नों में कॉमन नहीं होना चाहिए। अर्थात इनके एचसीएफ अर्थात कॉमन नंबर कट रहे हो तो काट देना चाहिए। 55 25 5 7 35 भिन्न 5/7 हो जाएगी, ना कि 25/35। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इनको दशमलव को हटा के इसे फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 56/10 और जो आएगा जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। भिन्नों में कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। 25 से 25 सकते 175, 25 चौक 100, 2 से 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 पंजे 10। इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 7 7 और 7 चौक 28, एचसीएफ कितना आएगा 7 बटे एलसीएम 520। एक आंसर तो ये रहा, लेकिन हमें पॉइंट में दिया गया है क्वेश्चन, तो पॉइंट में ही आंसर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 7 में 20 का भाग देंगे, पॉइंट में बदलेंगे नहीं। इसको समझिए, जैसे 7 और यहाँ 20 लिखा है, हमें हर के स्थान पर 1 और 0 यानी 1 और 0 के संदर्भ में ही संख्या चाहिए। तो 20 का हम किससे गुणा करेंगे, मैं 0 0 1 के संदर्भ में प्राप्त हो जाए, तो हम इसका 5 से गुणा करें, तो 5 से गुणा ऊपर कर दें। अगर किसी भिन्न में, जैसे मान लीजिए कोई भी भिन्न है, अगर उसके अंश और हर में एक समान संख्या का गुणा या भाग किया जाए, तो संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता। क्यों बदलाव नहीं होता, क्योंकि अगर हम दोनों में एक जैसी संख्या 5 5 का गुणा करेंगे, तो ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी, तो एक ही बचेगा, और 7 का 1 से गुणा करो, 20 का 1 से गुणा करो, संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर जब भी हमें भाग देना हो, तो हम हमेशा इस चीज का प्रयास करते हैं कि नीचे हमें 0 मिल जाए, वो भी 0 1 के संदर्भ में। तो हमने मन ही मन में इसका गुणा कर दिया, 20 500, तो 7 का गुणा 5 से कर दिया, 7 5 35। अगर 6 का गुणा करते हैं ऊपर, तो 6 का नीचे, 6 का 7 का ऊपर, तो 7 का नीचे। एक समान संख्या का गुणा या भाग भिन्न करने पर संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। यहीं से हमारा शॉर्ट तरीका प्राप्त हो जाता है। 20 पंजे 100, तो 7 पंजे 35, 35/100 का मतलब क्या हुआ, 0.35 हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए देखें, इसको क्या लिख सकते हैं, 36/100, इसको क्या लिख सकते हैं, 12/10, इसको क्या लिख सकते हैं, 48/10। वैल्यू कट रही है, काट दीजिए 4 से, 4 9 36, 4 से 25, 2 से 2 से 12, 2 पंजे 10, 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। इनका एलसीएम लेना है, तो देखिए 9 6 और 24, 8 3 24, 8 × 3 6, 3 दूनी 6 है हमारे पास, 9 3 है हमारे पास, 1 3 और चाहिए, और नीचे वाले का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक भाई, तो कितना आएगा, 3 2 का 9, 9 8 72, 72/5, 72/5 हमें पॉइंट में दिया गया है, तो पॉइंट में 5 का गुणा किससे करें, 2 से। अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें क्या है, नीचे 10 प्राप्त हो जाएगा। देखिए नीचे आ गया 10 और 72 दूनी 144, तो नीचे कितनी 0 है, 1, तो आपका आंसर कितना आएगा, 14.4। ये चीजें मन में की जाती हैं, ये चीजें। 72/5 आ गया, तुरंत हमने सोचा कि नीचे हमें क्या प्राप्त करना है, 0 प्राप्त करना है, तो उसका 2 से गुणा करा दिया, फटाफट ये नंबर इसमें लग गया। अगला क्वेश्चन दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्वेश्चन यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन सुने, नोट करें आराम से, लेकिन मैं क्वेश्चन थोड़ा तेजी से बोलूंगा, आप समझना। 2 संख्याओं का, और यहाँ पर जो क्वेश्चन का डाटा दिया जाएगा वो यहाँ पर बोर्ड पे मैं लिख दिया करूंगा, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। 2 संख्याओं का एलसीएम किया है, एलसीएम आपको दिया है 1920, तथा इनका
HCF 16 दिया गया है। यदि इनमें एक संख्या फर्स्ट नंबर आपको 128 दिया गया है तो सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था भाई? हमने एक फॉर्मूला देखा था, क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। जिनको ये फॉर्मूला नहीं मालूम तो मेरा पुराना वीडियो है, आप उसको देखें, उसमें मैंने बेसिक पूरा समझाया है कि ये कैसे आते हैं। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का जो अपना आंसर आता है वो LCM और HCF के आंसर के किस तरह से समान आता है, उसमें मैंने आपको समझाया है। आप वहाँ से आके इसको सीख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया है? 128। सेकंड नंबर की जगह सेकंड लिखा दीजिए। LCM आपको कितना दिया है? 1920 और HCF कितना दिया गया है? 16। बस आगे आंसर काट दीजिए। 16 8 128, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 832 जीरो। सेकंड आंसर अपना कितना आ गया? 240। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 सुनिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? मैंने आपको समझाया था कि संख्याओं से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या सदैव ही LCM होती है। अर्थात इन संख्याओं का LCM निकालेंगे हम। बोलो जल्दी से, क्या निकलेगा? 8 3 24, डायरेक्ट लिखिए। 8 इंटू 3, 9 दूनी 18, 3 है हमारे पास और 2 है हमारे पास। 9 बनाने के लिए 1 3 और चाहिए, तो हो गया 9 दूनी 18। ठीक है भाई, हो गया। 12 देखिए क्या है? 12 4 3 12, 4 है इसके अंदर और 3 है हमारे पास, 4 3 12 भी हो गया। 8 है भैया हमारे पास, 8। बस गुणा कर दीजिए। 9 8 72। वह छोटी से छोटी संख्या 72 है जिससे यदि 8 से भाग दें तो भी कुछ शेष नहीं बचेगा। 12 से पूरा भाग चला जाएगा, 18 से भी पूरा भाग चला जाएगा और 24 से भी ये संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर से सुनिए कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या और छोटी से छोटी संख्या LCM होती है। आगे देखिए, आगे सवाल आएंगे तब देखिए। LCM में जितना भी शेष बचने की बात करें, अगर वो कहे, फिर से समझो, अगर वो ये कह रहा है 8 12 18 और 24 से भाग देने पर 5 शेष बचे तो LCM निकालने के बाद 5 जोड़ देंगे। जितना भी शेष बचने की बात करता है उतना हम जोड़ते हैं, जितना भी जोड़ने की बात करता है उतना घटाते हैं। जैसे वो कहे वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ने पर संख्या 12 18 8 12 18 और 24 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 5 जोड़ने पर तो हमारा जो LCM आएगा वो 5 ज्यादा आएगा, क्योंकि वो तो हमने बोला 72, तो वो तो भाग देगा इसमें और 72 में भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 5 जोड़ने पर, तो हमारा आंसर LCM 5 कम होना चाहिए। इसलिए जितने भी जोड़ने की बात करता है उतना हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और जितना भी माइनस करने की बात करता है उतना, जितना घटाने की बात करता है उतना हम जोड़ते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए वो कहे किसी से वो छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 12 18 24 और 8 का भाग देने पर, दोबारा से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुनिए। वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें 4 घटाने पर वो संख्या 8 12 18 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम इनका क्या निकालेंगे? पहले LCM निकालेंगे। 4 घटाने पर बोल रहा है तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे, क्योंकि हमने जैसे ही LCM निकाला तो वो क्या करेगा? 4 घटाएगा। तो हमें LCM से भी 4 ज्यादा रखना है, क्योंकि हम जैसे ही 4 ज्यादा बोलेंगे 72 और 4 76 बोलेंगे तो वो 4 माइनस करेगा, फिर इनका भाग देगा तो भाग कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसलिए याद रखें, जितना भी LCM में शेष बचने की बात करता है उतना LCM में निकाल करके LCM में जोड़ देते हैं। जितना भी जोड़ने की बात करता है उतना माइनस कर देते हैं और जितना भी माइनस करने की बात करता है उतना जोड़ देते हैं। अपन उल्टा करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया, 10 देखिए। सुनिए क्वेश्चन सुनिए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है
जिसे 14, 21, 28 और 35, जिसे 14, 21, 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे भाई? प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। क्वेश्चन को कीजिए फटाफट। वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 14, 21, 28 और 35 से प्रत्येक दशा में भाग देने पर 5 शेष बचे। ठीक है, छोटी छोटी संख्या के लिए अपन क्या करते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम बोलो जल्दी से, जल्दी बोलिए। बड़ी संख्या कौन सी है? 35। बोला करो। अरे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं बोल पा रहे तो, लेकिन मन के अंदर से तो बोल सकते हैं। 35 बड़ी हो गई। 35 के क्या फैक्टर होंगे? 7 पंजे 35, फटाफट लिखा 7 पंजे 35। 28, 7 चौक 28, 7 है हमारे पास, 4 नहीं है 4 ले लिया। 7 की 21, 7 है हमारे पास, 3 नहीं है 3 ले लिया। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है हमारे पास। मैंने आपको समझाया था गुणा कैसे करते हैं। 5 चौक 20, क्या बचा? 2 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 420 एलसीएम आ गया। क्या कह रहा है? 5, जिसमें 5 शेष बचे, प्रत्येक समय 5 शेष बचे। जितने भी शेष बचने की बात करता है उतना जोड़ देते हैं। आपका आंसर 425। अगला देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20 और 24? 16, 18, 20 और 24। क्या कह रहा है? 8 घटाने पर। 8 घटाने पर यानी हम एलसीएम निकाल करके 8 जोड़ेंगे, आपका आंसर। चलिए 24, 6 चौक 24 या 8 दिए 24, 6 चौक 24 भी लिख सकते हैं, 8 दिए 24 भी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है वैसे लिख लीजिए। 5 चौक 20, 5 नहीं है 5 ले लीजिए, 4 तो इसके अंदर है। 9 दूनी 18, 1 3 है, 1 3 और लीजिए 9 2 इसके अंदर बहुत सारे हैं। 8 दूनी 16, 8 है 1 2 और चाहिए 10। गुणा कर लीजिए, कितना आ रहा है? 5 दूनी 10, 3 2 का 9 8 72, 720। क्या कह रहा है? 8 घटाने पर कह रहा है, 8 घटाने पर, तो हम इसमें 8 जोड़ देंगे, आपका आंसर 728। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया। 12। वो छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25 और 30, 20, 25 और 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे? देखिए समझिए भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल नए प्रकार का है। देखिए अगर हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए 30, ठीक इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, वो छोटी संख्या ज्ञात की, इसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे, तो इनको माइनस करके देखिए, इनका अंतर कितना आ रहा है? 12। इनका अंतर कितना आ रहा है? 12 और 12। जब ऐसे प्रश्न हो जिनमें डिफरेंस समान हो तो संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद उस समान अंतर को माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर। कर लेंगे आप लोग? चलिए करिए। 5 छक 30 एलसीएम क्या आएगा? बोलो। 5 छक 30, 5 25, 1 5 है हमारे पास, 1 5 और चाहिए। 5 चौक 20, 5 4 40 के अंदर 1 2 है, 1 2 और चाहिए। बस हमारा आंसर आ गया 5 दूनी 10, 6 पंजे 30, 300। 300 में से क्या करेंगे? 12 माइनस करेंगे, आंसर 288। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12, जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे? 2 शेष बचे, परंतु वह 13 से पूर्ण विभक्त हो जाए। मैं क्वेश्चन से बोल रहा हूँ, वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से वह पूर्ण विभक्त हो जाए। समझ लीजिए
देखिए सबसे पहले तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या हो रहा है भाई, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 5 नहीं है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 8 4 है 2 ले लीजिए, 6 3 दूनी 6 दिख गया है, 5 5 दिख गया है, 3 3 दिख गया है। चलिए क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 120। थोड़ा सा बेसिक समझिए। बेसिक समझने का प्रयास करना बिल्कुल ध्यान से। हम जानते हैं कि 120 यह वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 120 में 3, 5, 6, 8, 10 और 12 इन सब का तो भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। बोलो भाई चला जाएगा क्या? ये छोटी है, इस 120 से और कोई छोटी संख्या हो ही नहीं सकती जो इन सभी से अलग अलग कट जाए। इस चीज से सहमत हैं आप लोग? चलिए अगर मैं कहूँ 120 से थोड़ी बड़ी संख्या, जी 120 का 1 गुना 120 है। अगर मैं 120 का दुगना कर दूं तो दूसरी बड़ी संख्या 240। 240 जो संख्या एलसीएम से विभक्त हो रही है और इनसे पूर्णतः विभक्त हो रही है, इनसे एलसीएम भी पूर्णतः विभक्त है, लेकिन एलसीएम से कोई संख्या अगर दुगनी होगी तो वो भी कंप्लीटली डिवाइड होगी। मान लीजिए हमने इसको 3 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया 12 3 36 360, तो ये संख्या इनसे कंप्लीटली डिवाइड होगी, शेष पद शून्य बचेगा। मैंने मान लीजिए 5 गुना कर दिया, इसको ध्यान से समझना, 5 गुना 12 पंजे 60 600, तो भी ये संख्या इन सभी से कंप्लीटली डिवाइड होगी क्योंकि एलसीएम से ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। एलसीएम को कितना गुना बढ़ा दिया जाए, हम कितना भी गुना बढ़ा दिया एलसीएम को संख्याओं से, जब एलसीएम कंप्लीटली डिवाइड होता है तो उन संख्या एलसीएम का उतना गुना भी इन संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड होगा, शेष पर कुछ नहीं बचेगा। हम इसको 10 गुना बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1200, क्या ये संख्याओं से 1200 कट जाएगा? हाँ जी कट जाएगा, लेकिन वो छोटी संख्या नहीं है, लेकिन एलसीएम से भी तो कट रहा है ये, अर्थात एलसीएम को हम कितना भी गुना बढ़ा सकते हैं तो उससे भी संख्याएं कंप्लीटली डिवाइड होंगी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई? चलिए आगे। अभी ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि जिसमें 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी एलसीएम कितना है 120 से भाग देने पर, किससे 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे और इन सभी से भाग देने पर 2 शेष बचे। देखिए अगर इन सभी से भाग दिया जाएगा तो 2 शेष बचेगा, तो एलसीएम 2 ज्यादा होना चाहिए, एलसीएम निकाला +2 कर दिया, लेकिन 13 से भी ये पूरा डिवाइड होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। तो हम अभी मैंने आपको समझाया था एलसीएम को कितना भी गुना कर दिए तो वह संख्याओं से कंप्लीट डिवाइड होगी। मान लीजिए इसे k गुना कर दिया तो अब बड़ा हो गया, इसको समझिए 13 का भाग इसमें दीजिए, 13 नम्मा 117, कितना बच रहा है भाई 3 बच रहा है, 3k +2/30। सबसे पहले क्या करेंगे 13 का भाग एलसीएम में देंगे, एलसीएम में दिया 13 नम्मा 117, कितना बचा 3 बचा, शेष पल को ले लेंगे, इसको k टाइम किया, x टाइम कर दीजिए, p टाइम कर दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई अंतर नहीं है, +2 तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 का भाग पूरा चला जाए। अब देखिए अब यहाँ पर हम वैल्यू मान के चलते हैं, k का मान मानते हैं, सोचना मेरे साथ, देखना क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन जब आप इसको सीख जाओगे आगे से जवाब में कई सारे क्वेश्चन है, अपन प्रैक्टिस करेंगे, आगे जब ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो फटाफट बड़ी जल्दी से अपन निकाल लेंगे, मात्र 5 से 7 सेकंड के अंदर आप इसको निकाल सकेंगे। लेकिन पहला सवाल है, इसको थोड़ा डिटेल में देखिए। यहाँ k का मान अगर अपन 1 रखें, मेरे साथ रखिए, यहाँ सोचिएगा, यहाँ 1 रखेंगे, 3 × 1, 3 एकम 3, 3 × 1 +2/30, 3 एकम 3, 3 और 2 5, क्या 13 से 5 कटता है? नहीं कटता। आगे k का मान 2 रखिए, k का मान 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, 13 से 8 कटता है? नहीं कटता। 3 रखिए, तो देखिए अब मेरे साथ सोचिए, डायरेक्ट सोचना, ठीक है, इसमें नहीं रखेंगे, अपन मन में सोचेंगे। k का मान 3 रखो, 3 × 9, 9 और 2 11, 13 से कटता है? नहीं। 4 रखिए, k की जगह 4 रखिए, 4 की है 12, 12 और 2 14, 13 से कटता है? नहीं कटता। 5 रखिए, 5 की है 15, 15 और 2 17, 13 से कटते हैं? नहीं। 6 रखिए, 6 की 18, 18 और 2 20, 13 से नहीं कटता। 7 रखिए, 7 की 21 और 2 23, 13 से नहीं कटता। 8 रखिए, 8 की 24, 24 और 2 26,
13 दूनी 26। अरे हाँ जी, के का मान 8 प्राप्त होता है। फिर देखिए 3 इंटू 8 प्लस 2/13, 3 का गुणा 8 से किया, 8 3 24, 24 और 2 26, 26 में 13 से भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। तो के की वैल्यू क्या आ गई 8, के की वैल्यू 8 आ गई, तो अपन को यहाँ पर मान रखना है बस 120, 120 इंटू 8 धन 2, 12 8 96, 960 धन 2 बराबर 962 हमारा आंसर। क्लियर? सवाल अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके फिर से समझें, बार बार समझें। और भी आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल में है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, उनको अपन सॉल्व करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी अपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, एग्जाम्पल देखिए। पांच अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन को सुनिए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18, 24 और 32 से कंप्लीटली डिवाइड हो, से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24 और 32 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए सुनिए, कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यदि आपसे कोई बात करता है, 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 1 बार 9, 2 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या भैया 2 बार 9, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9, 10 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 10 बार 9, 100 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 100 बार 9। कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा तो हम क्या करेंगे, उतनी बार 9 लिख लेंगे। क्लियर? चलिए इसको ऊपर से मिटा दूं मैं। अब देखिए यार, 12, 16, 18, 24 और 32, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32, ठीक है, 16 दूनी 32, ठीक है। 24, 8 3 24, 8 है हमारे पास, 3 नहीं है भैया, 3 ले लेंगे। 18, 9 दूनी 18, देखिए 2 तो बहुत है हमारे पास, 9 के लिए 3 गुणा 3 चाहिए, 1 3 है हमारे पास, 1 3 और ले लेंगे। 16, 8 दूनी 16, 8, इसके अंदर से 2 मौजूद है, 8 दूनी 16 है। 12, 4 3 12 है हमारे पास, गुणा कर लीजिए, 9 8 72, 9 8 72, 72 गुणा 4 कितने होती हैं, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288। इसका एलसीएम कितना आ गया, 288। अब समझिएगा उसने क्या कहा था भाई, क्वेश्चन में ये कहा था 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की, तो 5 बार 9, 2 2 4 और 1 5। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इनसे भाग देने पर कंप्लीटली डिवाइड हो। भाग दीजिए किससे भाई, 288 से। 288 से हमने भाग दिया, तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 तो का 9 3 बार दें, 8 3 24 की 4, 24 और 2 26 है, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना बचा है भाई, 5 3 1, सही है ना? हाँ जी। देखिए फिर से 3 चौक 12, 4 बार दीजिए भाग, 8 चौक 32, 3 32 33 34 35, 3 4 दूनी 8, 9 10 11, कितना बच रहा है भाई, 9 में से 2 गया, 7 0 2। क्लियर? अब एक और 9 का दे दीजिए, कितनी बार जा रहा है, 3 नाम 3 7 21, 7 बार दें, 8 7 56, 6 5 56, 56 और 5 कितनी होती हैं, 61, 1 हासिल में आई 6 और 7 दूनी 14 और 26, कितना बच रहा है भाई, 3 और 6 63। अब देखिए इसके लिए और थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ, अभी सवाल यहाँ तक रुक गया है, अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ एक्स्ट्रा, जिससे आपको समझ में आया है कुछ बेसिक। अब मैंने कहा आपसे कि 100 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि इससे अलग है, मैं आपको केवल बेसिक के लिए समझा रहा हूँ कि आप इसको समझ जाएं, ठीक है। 100 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो मान लीजिए 100 में 7 1 7, 3 7 6 28, कितना बचा, 2 शेष इसलिए बच गया है क्योंकि ये से 14 सत्ते 98, ये 100 है, ये 98 2 याद आए। कहने का मतलब यदि किसी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड करना है तो घटाई जाने वाली छोटी संख्या क्या होती है, 2, यानी शेषफल। किस भाज्य में घटाई जाने वाली छोटी संख्या शेषफल और जोड़ी जाने वाली छोटी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस होती है। हम कहें 100 में क्या घटाएं कि संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, आपका आंसर
जो आपका शेषफल है वही घटा दीजिए, यानी 2 घटाया जाए। अगर वो पूछे क्या जोड़ा जाए तो 7 में 2, ये यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो क्या जोड़ा जाए 5 जोड़ा जाए, तो ये संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। 105 7 से कटता है ना, ठीक है। तो घटाने के लिए कहेगा तो शेषफल घटाएंगे, और जोड़ने के लिए कहेगा तो भाजक माइनस शेषफल का अंतर भाज्य में जोड़ा जाता है। देखिए इसको भाजक कहते हैं, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये इधर जो घटाने पर प्राप्त होता है ये शेषफल। किसी भी संख्या को कंप्लीटली डिवाइड भाजक से करने के लिए घटाई जाने वाली छोटी छोटी संख्या शेषफल होती है। किससे घटाते हैं? भाज्य से। और जोड़ी जाने वाली संख्या इन दोनों का अंतर होती है, भाजक माइनस शेषफल का अंतर इसमें जोड़ा जाता है। ऐसे भाजक माइनस शेषफल 7 2 का अंतर कितना आया 5, तो 5 इसमें जोड़ेंगे। अगर घटाने के लिए कहेगा तो 2 इसमें से घटा देंगे, तो संख्या 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखिए, अगर अपन इसमें से 63 घटा देते हैं, 9 63 माइनस कर दीजिए, कितने बच रहे हैं 6 3 9 9 तो ये 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, आंसर आ गया आपका। ये 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जो कि 12 16 18 24 और 32 से कंप्लीटली डिवाइड है। फिर वो खत्म करने के बाद डायरेक्ट, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्या है? 12 16 18 24 और 32 से विभक्त होने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब सुनिए यार, अगर वो इसमें कहता, क्वेश्चन को देखो यहीं से बढ़ा सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन कहता कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, इसे 12 16 18 24 और 32 से भाग देने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे, तो हम 5 जोड़ देते इसमें। ये कहता कि प्रत्येक 5 घटाने पर अगर कहता तो 5 फिर जोड़ देते, शेष बचता तो जोड़ नहीं। शेष बचता है जब भी शेष के लिए कहता है इतना शेष बचे तो हम जोड़ते हैं, जितना जोड़ने के लिए कहता कि 5 जोड़ने पर तो हम 5 माइनस कर देते। अगर वो कहता 5 घटाने पर तो हम 5 जोड़ देते। लेकिन कब करते? एलसीएम में। एलसीएम में जोड़ना घटाना एंड में किया जाता है एलसीएम निकालने के बाद, जबकि एचसीएफ के क्वेश्चन में अगर एचसीएफ याद करना होता है ना तो उनमें प्रारंभ में ही जोड़ते घटाते हैं, प्रारंभ में माइनस करते हैं फिर एचसीएफ निकालते हैं। जबकि एलसीएम में संख्याओं का एलसीएम निकालने के बाद जोड़ते घटाते हैं, और एचसीएफ में स्टार्टिंग में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चार अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भाई? 15। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, इसलिए 12 18 21 और 24। 12 18 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में कितना शेष बचे भाई? 7 शेष बचे। अभी समझाया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। चलिए 24 8 3 24 एलसीएम निकालने हैं अपन इसका, 7 3 21 3 है हमारे पास, 7 नहीं है। 18 9 में 18 3 है, 1 3 ले लो 9, और इसके अंदर खूब सारे 2 हैं, 3 2 है तो 1 2 पीछे ही है, मैं तो 9 में 18 4 3 12 4 3 12 हमारा आंसर। देखिए 3 तो 9 9 8 72 72 गुणा 7 7 दूनी 14 7 7 49 50 504। कितने अंकों की कह रहा है भाई? 4 अंकों की है क्या ना? हाँ भाई 4 अंकों की है, तो 4 बार 9 9 9 504 504 एकम 504। चलिए कितना आ गया? 9 में 4 गया, कितना बचा? 5 9 4 9 बार 5 9 45 9 बार दिए, 9 चौक 36 9 पंजे 45। कितना बच रहा है भाई? 9 में 6 गया 3 5 3 4 5 और 4 430। अब क्या करेंगे बोलो? पहली चीज तो डिटेल में समझो, इसको इससे माइनस करेंगे तो संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। 9999 माइनस 430। कितना बच रहा है भाई? 6 7 और 9 में 4 गया 5 और 9। ये संख्या 9576 इन सभी से कंप्लीटली डिवाइड है, अर्थात इन संख्याओं का अलग अलग करके इसमें भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? शेषफल 0 प्राप्त होगा। लेकिन हमसे कह रहा है कि क्या बोल रहा है हमसे? प्रत्येक दिशा में भाग देने पर 7 शेष बचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें
साथ जोड़ना पड़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई 6 दूनी 12 13 की 3 हासिल में 1 5 9 9583 हमारा आंसर। तो आज मैंने आपको इसके एग्जाम्पल कराए हैं 1 से लेकर 15 तक। कल से इसके सारे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। पूरी आर्यस अग्रवाल कराने का मैंने आपको प्रॉमिस किया है। मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ लगे रहिए, बस आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन के बीच में शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। ये आर्यस अग्रवाल पूरी खत्म करने के बाद फिर जो एडवांस क्वेश्चन हैं जो अभी एग्जाम में आ रहे हैं, सबसे पहले बेसिक तो कंप्लीट करें अपन, आर्यस अग्रवाल पूरी कर लीजिए, क्योंकि इसको करने से हमारा माइंड ओपन हो जाएगा, हम क्वेश्चन को समझ सकेंगे, क्लिक डायरेक्ट करेंगे हम अपने मन में। तो सबसे पहले आर्यस अग्रवाल सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लाइक व्यूज वगैरह ज़्यादा रहेंगे तो फिर मैं जो नए नए क्वेश्चन कई एग्जामों में आ रहे हैं, कई मैगजीन्स में मिल रहे हैं, उन क्वेश्चनों का संग्रह करूँगा और यहाँ पर फिर मैं आपको वो क्वेश्चन करवाया करूँगा। तो आप मेरा साथ दीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो की संख्या आगे बढ़ती रहेगी तो मेरे को भी पढ़ाने का हौसला मिलेगा और मैं अच्छे से अच्छा और प्रयास करूँगा पढ़ाने का। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।